नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। सिद्धू मूसेवाला ने क्या खूब कहा था, नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्म के नाम से डिबेट मिलूगी। अर्थात धर्म के नाम पर डिबेट और कंट्रोवर्सी में पूरा देश लगा हुआ है। आजकल यही चल रहा है। बताते हैं सब, काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा नाश्ता पानी है हो जाए प्लीज यार। शो स्टार्ट होने से पहले टिकट कटाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। ये है तेजिंदर सिंह बग्गा, बीजेपी के युवा नेता हैं। खूब ट्रोल करता है, खूब ट्रोल होता है, मस्त आदमी है। अब इनकी चलती है आम आदमी पार्टी से एंटी, मतलब इनका केजरीवाल से वही रिश्ता है जो बांडिया का शीतल से था। अब ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ क्या कि इन्हें पंजाब पुलिस ने दिल्ली से कम्युनल टेंशन भड़काने के आरोप में कर लिया अरेस्ट और वो हो गए इनको लेके पंजाब रवाना। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, पंजाब पुलिस आती है आपके अंडर और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ऑपरेट करती है बीजेपी सरकार के अंडर। तो जब बग्गा जी का अरेस्ट हुआ तो बीजेपी ने बोला कि भाई तुम एक इलेक्शन क्या जीते, हमारे स्टेट से हमारे ही आदमी को उठा के ले जाने लगे। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, इन्हें पंजाब पुलिस दिल्ली से अरेस्ट करके पंजाब ले जा रही थी, लेकिन होकर गुजरना था हरियाणा से, जहां दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से इन्हें कुरुक्षेत्र में रोक लिया और बाद में दिल्ली वापस लाया गया। बेसिकली भगवा गमछा और सफेद टोपी की लड़ाई के चक्कर में खाकी वर्दी की परेड लग गई। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। अब देखो, दिल्ली पुलिस का तो सबको पता है, वो उनको कंट्रोवर्सी में होना बड़ा पसंद है। दे आर लाइक जोमैटो ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट्स। बट इस मामले में इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हरियाणा और पंजाब में मतभेद हो गया, जो पहले ही से काफी ज्यादा इश्यूज में इन्वॉल्व्ड है। चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो कैपिटल सिटी को लेकर हो, चाहे वो दारू के रेट को लेकर हो। देखो, एक्सेप्ट कर लो, गुड़गांव में सबसे सस्ती मिलती है। खैर, इस मामले में सबसे अच्छा स्टांस लगा मुझे कांग्रेस का कि भाई ये दोनों पार्टी जो हैं तानाशाही कर रही हैं, दोनों पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है, अपन को कोई मतलब नहीं, अपन पार्टी कर रहे हैं। विस्की ऑन द रॉक्स प्लीज। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हफ्ते का दूसरा सबसे बड़ा बवाल तब हुआ जब यूट्यूबर गौरव तनेजा और फ्लाइंग बीस्ट ने अपने गृह प्रवेश की फोटो डालते हुए ये ट्वीट किया। ऑन 3 December 1984, 2 families remained unaffected from Bhopal gas leak. They performed regular हवन, which is natural antidote to pollution. अच्छा, जिसको नहीं पता है, 1984 यानी कि सन 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसके बाद एक जहरीली गैस लीक होने की वजह से हजारों लोगों की रातों रात मौत हो गई थी। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने इस पर एतराज जताया और कहा कि ये क्लेम्स अनसाइंटिफिक हैं। अब इससे पहले आप ओपिनियन बनाओ, आपको बैकग्राउंड डिटेल दे देता हूं। दरअसल 2019 में लल्लन टॉप पर एक खबर छपी थी, जिसके मुताबिक भोपाल गैस ट्रेजेडी के वक्त एक कुशवाहा फैमिली थी जो गैस लीक के टाइम कहा जाता है कि हवन कर रहे थे और वो बाद में बच गए। तब से लोग मानते हैं कि हवन की वजह से उनकी जान बची। बट ये एक कहावत है, इसका ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे मैं स्टोरी को फैक्ट मान सकूं। और गौरव तनेजा ने भी रिपोर्टेडली इसी कहानी का मेंशन अपने ट्वीट में किया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ट्विटर पर लोगों ने इसे वेल रिसीव नहीं किया। इस ट्वीट पर इनकी काफी ट्रोलिंग हुई। इनफैक्ट ट्वीट इतना वायरल हो गया कि उस पर 10,000 रीट्वीट्स आए। और ट्विटर का तो तुम जानते ही हो, आधे लोग तो वहां ऑफेंड होने ही आते हैं। लेकिन कुछ सेंसिबल आर्ग्यूमेंट्स भी थे। एक यूजर ने कहा कि हाँ, हवन के अपने बेनिफिट्स होंगे, लेकिन उसे मिथाइल आइसोसाइनाइड का एंटीडोट मत बताओ। एक सही आर्ग्यूमेंट आदित्य का भी लगा, जिन्होंने कहा कि ऐसा इररिस्पॉन्सिबल ट्वीट जिन्होंने अपनी सच में जान गंवाई, उनके प्रति थोड़ा डिस्पैरेजिंग हो जाता है। नाउ अगेन, वी वुड लाइक टू बिलीव कि गौरव तनेजा का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन इशू करके कम से कम उन्हें बोलना तो चाहिए था। तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। नाउ वी हैव नथिंग अगेंस्ट गौरव तनेजा। ये बहुत अच्छे यूट्यूबर है, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है। इसके पहले IITN भी रह चुके हैं, एक पायलट भी रह चुके हैं, अभी लॉ की भी डिग्री कर रहे हैं। मतलब इतना टैलेंट तो जॉनी सिंस में भी नहीं था शायद। और तो और उनका ऑडियंस उनका कंटेंट शेयर भी करती है। बट अगेन, साइंस से तो कोई बड़ा नहीं है ना। बट भाई, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, यू आर सपोज्ड टू राइट थिंग्स एंड से थिंग्स रिस्पॉन्सिबली। मतलब जितने आज की डेट में आपकी वीडियोस पर लाइक्स आते हैं, उतने कांग्रेस को वोट भी नहीं मिलते। अब ये एक यूनिक इंस्टेंस नहीं है, इसके पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जब अनसाइंटिफिक क्लेम्स किए गए। इससे पहले कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हवन से कोरोना भागता है। फिर जब वैक्सीन आई तो एक रिलीजियस बॉडी ने कहा कि नहीं, आप पहले फतवा का इंतजार कीजिए। अब होता क्या है कि ऐसे मसलों से साइंस और रिलीजन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पहले किसकी बेइज्जती हो रही है। कमेंट्स में बहुत गाली पड़ने वाली है। चलो, मूविंग ऑन टू द न्यूज ऑफ द वीक। हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तब आई जब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि पेंडेमिक के दौरान
हमारे देश में 4.7 मिलियन यानी कि लगभग 47 लाख लोगों की मौत हुई। अब इस आंकड़े के आने के बाद देश की सरकार ने इसका विरोध किया है, क्योंकि यह आंकड़ा सरकार के अपने खुद के आंकड़े से लगभग 10 गुना ज्यादा है। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल के अंत में सरकार ने एक डेटा निकाला था और बताया था कि हमारे देश में कोविड की वजह से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हुई है, और यहां WHO ने कहा है कि नहीं, 10 गुना ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड की वजह से मौत हुई है। नाउ पेंडेमिक के दौरान एग्जैक्टली कितने लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई, ये एग्जैक्टली पता लगाना नामुमकिन है। इसका बस एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा ये वही समय था जब अपने आसपास हो रही मौतों से हम खौफ में आ चुके थे और किसी को फोन करके भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि डर लगता था कि भाई सामने से एक और बैड न्यूज ना मिल जाए। ये वही समय था जब मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में अस्पताल की वैल्यू समझ में आई थी, और ये वही समय था जब पता चला था कि दवाइयां कितनी महंगी हो सकती हैं और इंसानियत कितनी सस्ती हो सकती है। तो 5 या 50 आप इस नंबर पर एक डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ऐसे कितने लोग होंगे जो मरने के बाद एक आंकड़ा तक नहीं बन पाए, और ये बहुत दुख की बात है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देने वालों के ही ऊपर है, यानी कि हमारी मीडिया के ऊपर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस हफ्ते निकाली प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग। ये वो रैंकिंग है जिसमें मापा जाता है कि किसी एक देश की मीडिया कितनी स्वतंत्रता और ईमानदारी से जनता की आवाज बन रही है, और इसमें 180 देशों में हमें टॉप 15 into 10 की रैंकिंग मिली है। मतलब अब देश के साथ पूरी दुनिया ने माना है कि हमारे देश की मीडिया निकम्मी है, नकारा है, बिकाऊ है। बोलो हिप 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 हिप। देखो टीवी के आने के बाद ना काफी लोगों ने अनुमान लगाया था कि टीवी सर्कस को खत्म कर देगा, लेकिन अगर आज आप टीवी देखो तो आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सर्कस वहीं का वही है, बस जोकर बदल गए हैं। और बीते कुछ हफ्तों का पूरा मीडिया सर्कस देखना है तो इस पे पूरा एपिसोड बनाया हुआ है हमने। आप अभी जाके देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, या शो खत्म होने के बाद मैं ऑटो प्ले पे लगा दूंगा तो वहां जाके आप क्लिक करके देख लेना। देखा कितनी आसान बना देता हूं मैं लाइफ आपके लिए, आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई, समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अगली कुछ न्यूज है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो इस वक्त इंसानियत का सबसे बड़ा खतरा है। आप देख ही रहे होंगे कि आजकल हीट वेव्स और क्लाइमेट कैटास्ट्रोफीज कितनी बढ़ गई हैं, और इस हफ्ते 3 और ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने बताया कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज इंसानों पर कितना गंभीर असर डालने वाला है। स्टडीज ने पाया कि क्लाइमेट चेंज के चलते अगले 30 सालों में दुनिया भर को जीडीपी का 4% का नुकसान हो सकता है, और ये तो सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेज हैं। जहां एक वायरस ने दुनिया का रंग रूप बदल के रख दिया है, अभी हो सकता है कि अगले 50 सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 4000 ऐसे वायरस आए जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है। और तो और इन रिपोर्ट्स ने यह भी पाया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पर्यावरण में बदलाव आएगा, उससे जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पैसा ही पैसा होगा। इस हफ्ते से एक नया सेगमेंट जो हम इस शो में ऐड करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमी, स्टार्टअप और फाइनेंस से रिलेटेड। और इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कम से कम 3 ऐसी खबरें जो अपनी लाइफ में आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। देखो, ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश को आर्थिक स्तर पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और इस हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की एक रिपोर्ट ने बताया है कि इस लॉस से उभरने के लिए हमारे देश को लगभग 12 साल का टाइम और लग सकता है। अगली खबर है यूपीआई पेमेंट्स के बारे में। यूपीआई भैया, जीपी या पेटीएम भैया, फोन पे कर दो। एनपीसीआई ने इस हफ्ते डेटा रिलीज करके बताया है कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम शॉर्ट में यूपीआई भी कहते हैं, उसके ट्रांजैक्शन अप्रैल के महीने में 5.5 अरब बार किए गए। अब ये न्यूज कुछ ऐसी खास नहीं है, बट सिंस अब हर चीज ऑनलाइन हो रही है, हमें पता होनी चाहिए, है कि नहीं। और अगली बड़ी खबर यह है कि सेंचुरी मारी गई है, एंड आई विश आई वाज टॉकिंग अबाउट कोहली, बट नो। स्टार्टअप ओपन के रूप में देश को इस हफ्ते अपना 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिला है। यूनिकॉर्न अगर आपको फाइनेंस के लफ्जों में समझाऊं तो वो कंपनी होती है जिसकी टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ऊपर हो चुकी होती है। अबे शार्क टैंक देखकर इतना तो पता लग ही गया होगा। अभी अचीवमेंट इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसी साल के स्टार्टिंग में हमारे देश में सिर्फ 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे, और इस साल के 6 महीने के अंदर ही अंदर 56 और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ऐड हो चुके हैं, एंड दैट इज समथिंग वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ। इस हफ्ते की नॉनसेंस न्यूज की शुरुआत करते हैं उड़ीसा की एक खबर से, जहां 5 बारातियों को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि ये नागिन डांस कर रहे थे बारात में। कोई सेंस है इस बात की? आई नो, अब आप बोलोगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, नागिन डांस तो हर बारात में होता है। डिफरेंस ये है कि ये लोग नाग के साथ ही नागिन डांस कर रहे थे, लिटरली।
5 people have been detained for using a live cobra while dancing to the tune of Menakin at a marriage procession in Odisha's Mayurbhanj district, police said on Thursday. अब देखो प्रॉब्लम है वीडियो में सांप से, नागिन डांस से नहीं। वो तो कंपलसरी है भाई, जस्ट टू बी वेरी क्लियर, शादी में फेरे होना हो, नागिन डांस होना बहुत जरूरी है। मेहंदी लगे ना लगे, दिलेर मेहंदी लगना चाहिए, है कि नहीं? नागिन डांस तो होना ही चाहिए, वरना दूल्हे की मां को कैसे पता चलेगा कौन आ रहा है उसके और उसके बेटे के बीच में? पेट्रियार्कल जोक। सही है, नागिन डांस नचना बज रहा था, लंदन ठुमकदा नहीं, वरना गोरा नचा देते हैं लोग बैंड स्टोक्स। छत्तीसगढ़ में दूल्हा पक्ष ने शादी रोक दी, लड़ाई हो गई, मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। पता क्यों? क्योंकि वहां की शादी के मेन्यू में लड्डू नहीं थे। बताओ, दूल्हा पक्ष को लड्डू कौन नहीं देता है? गजब बेइज्जती है। चक्का वाला कुर्सी भी नहीं दिया होगा। आप भी ऐसोल बोलिए। अब अगर अगली खबर सुनोगे तो आपका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। केरला में एक आदमी का चालान काट दिया, पता क्यों? क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था कार में। मतलब कुछ भी मतलब पुलिस वाले कुछ भी कर देते हैं भाई। हेलमेट बाइक्स के लिए होता है, कार के लिए नहीं। यू शुडंट बी वेयरिंग अ हेलमेट व्हाइल यू आर ड्राइविंग अ कार अनलेस यू आर ड्राइविंग इन लखनऊ। बिहार में एक बंदा ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ा गया। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? कई लोग ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़े जाते हैं, आप में से कई लोग खुद पकड़े गए होंगे। बस डिफरेंस ये है कि ये बंदा ड्रिंक एंड ड्राइव में ट्रेन चला रहा था। क्या बोला तूने? हाँ, इस भाई ने टल्ली होने के लिए ट्रेन रोक दी। मतलब याद है कि एक एपिसोड में एक आदमी ने कचौड़ी खाने के लिए ट्रेन रोक दी थी, इसने दारू पीने के लिए ट्रेन रोक दी। मतलब वो जमाने गए कि जब लोग आउटर पे चेन खींच देते थे, लेकिन ये न्यू इंडिया है, अब कोई चेन नहीं खींचता, अब ड्राइवर खुद रोक देता है। राजस्थान के जयपुर में एक कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने पुलिस से सबूत मांगे, जो पुलिस के पास जमा थे। तो पुलिस से कोर्ट ने कहा कि भाई पेशकश की जाए। पुलिस ने बोला सबूत तो नहीं है। कोर्ट ने कहा क्यों? पुलिस ने बोला सबूत तो बंदर ले गए। टाइम बहुत खराब आ गया है। अब अदालत की ये न्यूज आने के बाद जनता की अदालत बैठी, कुछ दलीलें सुनते हैं। नीलेश जी ने लिखा है, ही वांटेड टू एक्सप्रेस हिज मन की बात एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राजस्थान पुलिस। अफजल शेखू ने लिखा है, बनाना वाज द एविडेंस। हाँ तो सही बात है, फिर तो बंदर ले ही जाएगा। जैद केन ने लिखा है, माय डॉग एट माय होमवर्क, फाइनली हैज अ वर्दी ओपोनेंट। गुड पॉइंट। एंड द बेस्ट वन इज फ्रॉम रूडी_185, बंदर क्या जाने एविडेंस का स्वाद। अगली खबर है कर्नाटका के बेंगलोर से, एंड जिसको नहीं पता, बेंगलुरु इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ स्टार्टअप ही स्टार्टअप है, यहाँ बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ हर दूसरा आदमी एंटरप्रेन्योर है। कस्टमर कम है, कंपनी ज्यादा है। यहाँ के बच्चे भी पॉकेट मनी नहीं, फंडिंग उठाते हैं। अब बेंगलुरु की एक लड़की की लड़के से शादी की बात हो रही थी, मोहतरमा ने उसको जॉब ऑफर कर दी। वो हाथ मांगने आया था, इन्होंने सीवी मांग लिया उसका। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। लड़की के पापा आके उससे कह रहे हैं, बेटा क्या कर रही हो तुम? उसको इंप्रेस होना था, तो वो तो इंटिमिडेट हो गया। वैसे सोचो कितना इंटरेस्टिंग होता अगर इन लोगों का सही में रिश्ता पक्का हो जाता। तो दहेज की जगह इंसेंटिव मांगा जा रहा है, नोक झोंक पे पीआईपी भेजा जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस में एचआर को कंप्लेंट जा रही है। अगली न्यूज थोड़ी पर्सनल है, जो कि आती है छत्तीसगढ़ से, जहां के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि वो इस साल के 10th और 12th के बोर्ड के टॉपर्स को फ्री में हेलीकॉप्टर की राइड देंगे। वैसे ही कम हवा में थोड़ी उड़ते हैं वो लोग। अरे सर, टॉपर्स को तो वैसे ही सब मिलता है, अखबार में फोटो भी छपती है उनकी। अरे हम एवरेज स्टूडेंट्स का क्या, हमको भी तो कुछ दो, एक कैब ही करा दो, अच्छा बस की टिकट ही दे दो, ऑटो ही करा दो। नहीं। बकवासेपुर के पहले मेंबर हैं यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, जिनका कहना है कि मोदी सरकार के अंडर तेल के दामों में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। मतलब पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ है जितना पहले की सरकारों में होता है, अभी तो कंट्रोल है। देखो मुझे ना कभी कभी सही में लगता है कि बीजेपी वाले आए, हमसे बड़े बड़े वादे किए, वोट लिए, चुनाव जीते, और फिर बोले कि वो देखिए कैमरा सर आपके साथ छोटा सा प्रैंक हुआ है। मतलब पेट्रोल के दाम ज्यादा नहीं बढ़े, बियर से महंगा है सर, क्या बात कर रहे हो आप? छोटी बच्ची हो क्या? अगले बकवासेपुर के मेंबर हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जी, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा, जो मर्जी मैं कर लूं, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। सही कह रहे हो, गधा तो गधा ही होता है। ये पता नहीं कौन सा टैलेंट है जो दोनों देश के नेताओं में होता है कि दुनिया बाद में करे, आप पहले अपनी बेइज्जती करवा लो। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है सर, हमारे देश में भी एक ऐसा ही है, उसको भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बहुत आदत है। आप कम से कम पीएम तो बने,
इस सेगमेंट में जैसा कि आप जानते हैं हम हफ्ते भर की कुछ पॉजिटिव और सकारात्मक न्यूज पर नजर डालते हैं। देखो अक्सर ये होता है कि हमारे देश में जो नेता लोग होते हैं ना वो गलत वजह से हेडलाइंस बनाते हैं, करप्शन, मर्डर, एक्सटॉर्शन, रेप वगैरह वगैरह, और इसी वजह से ये प्रोफेशन भी बदनाम है। मिलिए उड़ीसा के फुलबानी के एमएलए अंगना कन्हार से। ये 56 साल के हैं और किसी कारणवश अपने टाइम पर यानी कि 1980s में अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए। उस समय कई लोग नहीं कर पाते थे, तो इन्होंने इस साल यानी कि 2022 में अपने 10th क्लास के बोर्ड दिए, एंड विच इज गुड, क्योंकि पढ़ाई हमेशा एक डिग्री के बारे में नहीं होती, वो नॉलेज के बारे में भी होती है, और ऐसी कहानियां हमें यही बात के लिए इंस्पायर करती हैं। और इस देश के आजकल के नफरत के माहौल में अगली पॉजिटिव न्यूज है उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां 2 बहनों ने मिलकर 4 बीघा जमीन, बहुत होता है, वो एक ईदगाह के लिए डोनेट कर दी। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनके स्वर्गवासी पिताश्री की एक इच्छा थी कि इनका जमीन का कुछ हिस्सा इस नेक काम के लिए डोनेट कर दिया जाए, और बेटियों ने भी ऐसा ही किया। मतलब देख रहे हो, कुछ लोग मरने के बाद भी प्यार बांट रहे हैं और कुछ लोग जिंदा होने के बावजूद भी नहीं बांट पा रहे। अगली कहानी है कर्नाटका की दीपा बुद्धे की। दीपा कई मायनों में स्पेशल हैं, विच इंक्लूड शी इज द फर्स्ट कर्नाटका राज्य की ये पहली ट्रांसजेंडर बनने वाली हैं जो पीएचडी करेंगी। नाउ फॉर अ कम्युनिटी व्हिच फेसेस टन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, स्मॉल अचीवमेंट्स लाइक दीज नीड टू बी हाइलाइटेड। दीपा अपने आप में एक बड़ी इंस्पिरेशनल फिगर है। जब इनको 7th क्लास में इनकी आइडेंटिटी पता चली तो इनके घर वालों ने और इनकी सोसाइटी ने इनको डिसोन कर दिया। फिर भी इन्होंने अपनी एजुकेशन जारी रखी, और उसमें भी अपनी आइडेंटिटी की वजह से इनको काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, जिसके खिलाफ ये लड़ी, और अब ये अपनी ही कम्युनिटी के स्ट्रगल्स पर पीएचडी कंप्लीट कर रही हैं और आगे जाके एक प्रोफेसर बनना चाहती हैं। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते का कौन सा कंटेंट था जो आपने पसंद किया। lifeisgreat.in ऑन इंस्टाग्राम, 71-year-old dudes these days, 27-year-old me. lifeisgreat.in, if there is one thing which राहुल गांधी वुड वांट फ्रॉम नरेंद्र मोदी, वो शायद फीमेल फैन फॉलोइंग तो नहीं होगी। F1.Hindi, पैंचो गड्डी इतनी स्लो क्यों आया, फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए। अरे यार ये किसी ने मूवी देखी है, गजब। Indian_otaku, my mom after beating the shit out of me, her, I'm behaving very soft with you, don't test my patience with me. कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। lifeisgreat.in again, वेलकम टू ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी क्लब। काश इसमें रहना भी होता, खेलती। मिस्टर आईपीएल इज मिसिंग फ्रॉम द आईपीएल। एक्सपेक्टेशन ओनर एट एप्पल, रियलिटी 150 रुपए के 2 किलो मैडम। फाइनेंस एजुकेशन शाला, बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़, बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़, 10,000। ट्रू मीम्स 9, पेपर के बैक पे भी क्वेश्चन थे। ट्रॉमा दे दिया तुमने, मत याद दिला भाई। ट्वीट्स, न्यूज अपडेट, इलॉन मस्क बाय ट्विटर एट 44 बिलियन, मिडिल क्लास मैन, इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता, 12% रिटर्न तो फिक्स ही था, या सोना खरीद लेता, प्लाट ही खरीद लेता एक। If you have problem with power cuts, then use generators. सिंपल तो है, बात तो सही है। चलिए अब देखते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स कहां से देखते हैं हमको। अक्षय लमसोगे, if that's correct, watching you from a city which is located at the center of India. ये 8th क्लास की ज्योग्राफी में था, नागपुर है ना, वही तो होता सेंटर में होता, और ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, और सन कुछ नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? विदिश पटेल, watching the Sunday show from the country of New Zuban Kesari boy. विदेश भाई, मुझे पहले तो लगा कानपुर, फिर मैंने पत्ती देखी। Meme watcher _3 is watching from the Silicon Valley of India. बैंगलोर यार, अभी तो इतना न्यूज पर हुआ है इस पे। तुषार शिल इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ शरपुरिया एंड शरवज। तुषार भाई, इस पे मुझे लगता है कि मुझे ऑडियंस पोल लेना पड़ेगा, तो कृपया जनता जनार्दन हेल्प करें। तो ऐसे ही आप भी हमें बता सकते हैं कि आप दुनिया के किस हिस्से से शो देख रहे हैं। बस शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लीजिए, अपलोड कीजिए, #SundayWithSarthak यूज कीजिए और अपनी सिटी का कोई हिंट दीजिए। नाम मत बताना, हिंट देना, फिर हम सब मिलकर गैस करेंगे, केबीसी खेलेंगे। देवाशीष जेठी लिखती हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरू में कहां दम था, कैंसर भी उसने दिया जिसके दाने दाने में केसर का दम था। वाह।
रजा मेहंदी खान, डियर मोदी जी, इतनी बिजली दे दो कि रात में हम हिंदू मुसलमान की डिबेट तो देख सकें। वो लोग नहीं होते कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं बर्बाद होना चाहता हूं। सेकंड कैटेगरी, इनको मीडिया डिबेट देख के दंगाई बनना है। यूजलेस। रुद्र ने कहा है, आफ्टर वॉचिंग द करंट सिनेरियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड मीडिया रोल, काश ये लोग पहले आए होते। माई सिविक्स बुक वुड हैव बीन अ ग्रेट मैंगा कॉमिक। थैंक यू भैया, इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो दोस्त और लाइक तो करिए। दीपेश गुप्ता लिखते हैं, इफ रशिया यूक्रेन वॉर स्टॉप्स टुमारो, गोदी मीडिया एंड अनबॉक्स विल गिव ऑल द क्रेडिट टू मोदी जी। भाई अगर ऐसा हो गया तो नोबेल पीस प्राइज तो बाद में मिलेगा, ये गरबा की जगह उधर देसी नाच करेगी। हीरा बेन का यार नाम तो सोच समझ के रखा करो यार। टीचर, टेल मी 3 सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। स्टूडेंट, हॉर्न, लाउडस्पीकर एंड गोदी मीडिया। थोड़ी मर्यादा रखिए। देवांश सिंह ने लिखा है, जस्ट नीडेड दिस राइट नाउ, केमिस्ट्री इज गिविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। एक तो भाई केमिस्ट्री यार इतना खतरनाक, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ना वो। Zn+H2SO4 इज इक्वल्स टू ZnSO4। क्यों? H2 की कोई फीलिंग नहीं है भाई। आए आप उसका बेचारे का ब्रेकअप करवा दिया। अरे मेटल हो के मिसकम्युनिकेशन। और जैसा कि मैंने कहा था, मीडिया सर्कस का एपिसोड आप इधर जाके देख सकते हैं। सीधा क्लिक मारो, जाओ देखो, और देख के अच्छा लगे तो लाइक तो आप कर ही दोगे। मतलब ऐसे अच्छे लोग हो, भले लोग हो, गरीब की सहायता करते हो, और मेरा काम अच्छा लगा हो तो मेंबर बन के आप एक चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।